हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सावध अंसारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एनक्यू ओनली। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट से एक छोटा सा टॉपिक, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सॉल्यूशन। ये एक छोटा सा टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी है अपने आप में। तो हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस की। बेसिकली किस चीज़ की बात कर रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जिसको हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी एसिड की डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ HCl एक एसिड है और ये अगर ब्रेक होता है तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बनाकर देता है। हम जानते हैं HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। मीन्स अगर हम HCl के कितने भी मोल ले लें तो सारे के सारे मोल कन्वर्ट हो जाएंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इसका मतलब H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी उतना ही हम अच्छा एसिड उसको बोल सकते हैं, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसका मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर क्या बोल सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये भी बोल सकते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट और हमने पढ़ा था क्लास 7 में, पीएच। पीएच अगर किसी सॉल्यूशन का कम होता है तो इसका मतलब क्या होता है? तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब पीएच माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव, ये फॉर्मूला है पीएच के लिए। हम H पॉजिटिव की अगर वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो नेगेटिव साइन होने की वजह से पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ एक पीएच पे भी डिपेंड कर रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पीएच ऑफ द एसिड पर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक HCl एसिड है और एक हमारे पास है CH3COOH। अब हम जानते हैं CH3COOH मीन्स एसिडिक एसिड डिसोशिएट होता है तो किस तरह से? CH3C नेगेटिव और H पॉजिटिव में, और HCl जैसा हमने अभी देखा है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाता है। हमने ये भी देखा है कि HCl 100% डिसोशिएट होता है और CH3COOH 100% डिसोशिएट नहीं होता है। अगर हम दोनों के मान लो 5 मोल दोनों के लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि HCl पूरे 5 मोल हाइड्रोजन देगा और 5 मोल क्या देगा? क्लोरीन आयन देगा। लेकिन अगर हम 5 मोल किसके ले रहे हैं? CH3COOH के, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि इसके 3 ही मोल मिले, इसके भी 3 मोल मिले, इसके कुछ मोल डिसोशिएट ना हो रहे हो। तो इसी के बेस पर हम क्या बोल सकते हैं? H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है? कम है, और यहाँ पर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये क्या है? हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और HCl को हम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी लिखते हैं जिसका pH अप्रोक्सीमेट 1.2 होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर और पीएच पर इनवर्सली। अब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंपाउंड और सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ बेस, इसको क्या बोल सकते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ। जैसा हमने एसिड के लिए देखा H पॉजिटिव आयन जरूरी है एसिड होने के लिए, वैसे ही बेस के लिए क्या होना चाहिए? OH नेगेटिव आयन होना जरूरी है। अगर इस बेस को मैं ब्रेक करता हूँ तो यहाँ से Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है। अगर ये 100% डिसोशिएट होता है तो H पॉजिटिव की OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है डायरेक्टली किस पर? कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस पर। जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर उतनी ही अच्छी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। और अगर हम बात करें pH की, तो pH हम डिफाइन करते हैं बेसिकली हाइड्रोजन आयन के लिए। अगर हमें OH की बात करनी है तो OH के लिए होता है POH, बट ये अभी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। क्लास 11 में जाएंगे तो तब इसके बारे में डील करेंगे। फिलहाल हम pH से ही इसका एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं। pH के लिए हमने क्या बोला था? अगर pH कम होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और अगर pH ज़्यादा हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं?
पीएच अगर ज़्यादा हो तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। फॉर एग्जांपल पीएच ऑफ NaOH एग्जांपल है, इसका पीएच हम मानते हैं 14 के आसपास होता है अप्रोक्सीमेट। और एक और लेते हैं पीएच ऑफ MgOH2, जिसको हम क्या बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच अप्रोक्सीमेट होता है 10। अब हम देख सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 पीएच का डिफरेंस है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका पीएच क्या है, कम है, और इसका पीएच क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा पीएच वाले की बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, कम पीएच वाले की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। इसमें एसिड की तरह कुछ इन्वर्सली वाला रूल नहीं लगता है, पर डायरेक्टली रूल लगता है पीएच के साथ। अब इसके बाद हम बात करेंगे छोटे से पॉइंट के लिए, जो पीएच और पीएच स्केल है। इसको नोट कर लीजिए और हेडिंग लिख लीजिए, पीएच एंड पीएच स्केल। पीएच तो बेसिकली पीएच हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। और इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन मींस क्या होता है, क्वांटिटी। तो हम ये भी बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन। क्वांटिटी, कंसंट्रेशन, पोटेंशियल, ये सब क्या बना कर देंगे, पावर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन भी पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये सभी टर्म्स रिप्रेजेंट करती हैं एक पीएच को। अब बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो साइंटिस्ट के थ्रू बनाया गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं बाय देयर कलर्स। और क्या कहते हैं, जो पीएच स्केल पर नंबर्स होते हैं वो काउंट करने के बाद, तो हम क्या कह सकते हैं, अ स्केल इज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट to measure the concentration of hydrogen ion in a solution is called pH scale। इसको हम क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं। बेसिकली pH स्केल पर रीडिंग होती है 0 to 14 तक, 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक इस पर रीडिंग होती है। 7, 10 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 5, और 5 से ज़्यादा हो जाएगा और 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ा। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl का पीएच कितना होता है, 1.2 अप्रोक्सीमेट। इसके बाद हमने पढ़ा लेमन जूस, इसका पीएच अप्रोक्सीमेट होता है 2.2। अब जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाते जा रहे हैं इस स्केल के अंदर, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम होती जा रही है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अब अगर हम बात करें पीएच 7 पर, पीएच 7 पर होता है प्योर वाटर, एंड 7.4 पर होता है ब्लड, ह्यूमन ब्लड। अब इसके और आगे चलते हैं, 10 पर क्या होता है, MgOH2, जिसको और क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है। लास्ट में जो हमारे पास पीएच बचता है स्केल में, जो सबसे हाईएस्ट पीएच है, उस पर होता है NaOH, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो इसके इसी स्केल पर सबसे पहली रीडिंग जो आ रही है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की होगी। तो इसका मतलब ये है, अगर हम पीएच स्केल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो घटती चली जाती है और OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है H पॉजिटिव को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है OH नेगेटिव को। हम देख सकते हैं इसका एरिया धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है और इसका एरिया धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन्स होंगे, उतना ही अच्छा वो बेस होगा। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे, उतना ही अच्छा वो एसिड होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है,
इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।